गोरे लाल अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का मैथ जीवीएस ईयर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा तल तल एक्स बराबर 0 के समांतर है? जैसे आपको इसके चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से हम लोग कुछ बेसिक सीखते हैं जो कि आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा। सबसे पहला बेसिक क्या है? जैसे आपको मिलेगा क्या, एक्स वाई तल का समीकरण। एक्स वाई तल का समीकरण क्या होगा? तो ये जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जो कि एक्स आपको यहाँ क्या दिख रहा है, एक्स वाई का आप यहाँ से क्या बोलिएगा, जेड इंटर टू 0। तो ये हो गया। जैसे दूसरा क्या पूछ सकता है, वाई जेड तल का वाई जेड तल का समीकरण। वाई जेड तल का समीकरण क्या होगा? तो यहाँ से क्या है, वाई जेड है, तो क्या बोलिएगा, एक्स इक्वल टू 0। फिर एक आपसे क्या पूछ सकता है, एक्स जेड तल का समीकरण। एक्स जेड तल का समीकरण, एक्स जेड एक्स क्या मिलेगा, वाई इक्वल टू 0। या तो आप तीन में से ये आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर ये नहीं दिया रहेगा तो आपको इस तरह का सवाल दिया जाएगा। तो इसमें से आपसे क्या पूछ लिया, बोला क्या, एक्स इक्वल टू 0 एक तल है जो कि इसके समांतर बताना है। आप टेंथ में पढ़े होंगे क्या? टेंथ में पढ़े हैं क्या? ये आपका एक्स एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस के समांतर एक दूसरी रेखा या तो ऊपर जाता है या तो क्या आता है, नीचे आता है। अगर ऊपर जाता है तो एक्स बराबर मिलते हैं क्या, आगे से कुछ पॉजिटिव नंबर से एक या दो इस तरह से हो सकता है। अगर नीचे रहता है इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस में, जैसे -1 -2 इस तरह से आपको दिया रहता है। तो अगर एक्स अक्ष मतलब एक्स अक्ष के समांतर होता है तो एक्स बराबर समथिंग मतलब कुछ दिया रहता है। इसी तरह कार्य क्या, एक्स इक्वल टू 0 के समांतर रेखा का मतलब समांतर तल का समीकरण क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा, एक्स इक्वल टू -5। एक यही हो सकता है, बाकी ये दोनों नहीं होगा। अब यहाँ से ये हो गया, तो इससे तो आपको क्या बोले कि अगर ये तीनों में से आपको दे सकता है या तो ये दिएगा। इससे देखिए एक न एक क्वेश्चन इससे आपको आता ही आता है। ये था आपका क्या, बेसिक पर आधारित क्वेश्चन था। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या लेते हैं, आप इसके शॉट ले लीजिए। ये इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, हो सकता है इस बार अभी ये सवाल पूछ ले। ये अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कहता है tan 2x माइनस 3y प्लस 4z बराबर 7 के समांतर एक तल का समीकरण ज्ञात है। कभी आपको समांतर पूछेगा तो कभी आपको लंब पूछेगा। तो सबसे पहले आपको क्या है, समांतर। इससे आगे क्वेश्चन लेंगे एक लंब का। तो इसमें आपको क्या करना है कि एक बेसिक याद रखना है, क्या, जब दो तल समांतर होता है, जब दो तल समांतर हो, जैसे पहला तल का समीकरण मान लेते हैं ई एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर क्या, 0। क्योंकि ये वन में जैसे ये बी वन और ये सी वन और ये हो गया डी वन। इसी तरह ए टू एक्स प्लस डी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू बराबर क्या हो गया, 0। तो इस तरह से जब यहाँ से ये देखिए दोनों मतलब ये चला और ये सब दोनों क्या है, समांतर। जब ये और ये जब समांतर हो तो आपको याद रखना क्या, ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर क्या, सी वन बटे सी टू। ये होता है क्या, जब समांतर होता है तब। ये समांतर का केस है। जब लंब होगा तो लंब होगा क्या, याद रखिएगा, ए वन इंटू ए टू प्लस बी वन इंटू बी टू प्लस सी वन इंटू सी टू बराबर क्या, याद रखिएगा, 0। ये कब याद रखना है, जब लंब की बात करेगा तब। ये कब याद रखना है, जब आप समांतर की बात करेगा तब। ए और बी यहाँ क्या दिखाता है, दिक अनुपात दिखाता है। ए बी को ये सब क्या है, दिक अनुपात है। मतलब एक्स का गया और वाई का गया और जेड का गया, जो भी संख्या रहता है वो सभी क्या कहलाता है, दिक अनुपात कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक समीकरण, एक तल का समीकरण दिया होगा, कहता है इसी के समांतर तल का समीकरण क्या होगा। आप जैसे यहाँ से देखा जाए, ठीक है, आपको यहाँ क्या मिले, अनुपात का तो क्या होता है, बराबर होता है। अनुपात बराबर होने का मतलब हो गया क्या, तो आपको सीधा सीधे याद रखना है क्या, जब समांतर तल में समांतर पूछेगा तो एक्स वाई जेड जैसा है सेम सेम मिलेगा, आपका हमेशा सेम सेम रहेगा। जैसे यहाँ देखिए 2x, तो सेम देखिए यहाँ तो देखिए यहाँ तक इसमें कुछ नहीं चेंजिंग होगा। स्टेटमेंट लिखना है तो 2x माइनस 3y प्लस 4, तो 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y प्लस 4। देखिए यहाँ पर दिख रहा है 2x माइनस 3y प्लस 4z। ये आपका क्या है, सेम सेम है। इसका जब आप अनुपात निकालिएगा तो इसका अनुपात हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। है कि इसका ये a1 ये b1 ये a1 हो गया पहला। तो ये क्या लगेगा, टू बाई टू और टू टू निकालिएगा, दो बच्चे दो कट के बना देगा, फिर तीन बच्चे को कट के बना, ये चार बच्चे चार, तो क्या रहेगा, इसका अनुपात क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, मतलब इसको फुलफिल कर रहा है।
बाकी आप इसका निकालिएगा आएगा, लेकिन ये क्या आ जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ऐसे में पूरी तरह ये क्या होगा, 4/3 हो जाएगा। ये आपको हमेशा याद रखना है, क्या समांतर जब रहे कुछ देख रहे हैं क्या, एक्स वाई जेड, मतलब ये देता रहेगा और सेम वैसा ही रहेगा। सिर्फ अंतर क्या रहेगा, जो कॉन्स्टेंट टर्म है, जैसे यहाँ 7 में दिया था, यहाँ कितना में दिया, 11। सिर्फ यही अंतर रहेगा, बाकी एक्स वाई जेड समान क्या रहेगा, सेम रहेगा। आपको ये भी याद रख लेना, क्या जब दो दो तल रहे, पहला तल और दूसरा तल, जब दोनों समांतर रहेगा तो ये केस याद रखना, जब लंब रहेगा तो ये केस याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये अगला प्रश्न क्या कहता है, तल 4x + 3y - z + 1 = 0 पर लंब तल का समीकरण ज्ञात है। इससे पहले क्या था, समांतर, अभी क्या है, लंब है। ये दोनों में से डायरेक्टली आपको एक क्वेश्चन डालता ही डालता है, यहाँ क्या है कि आपको दोनों क्वेश्चन डाल दिया हुआ है। इसलिए तल मतलब 3D बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सही से देखिएगा तो बहुत आसानी टॉपिक है ये। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अब लम्ब के बारे में पढ़ते हैं। अभी तुरंत पढ़ेगा, लम्ब में क्या देखते हैं, a1 × a2 + b1 × b2 प्लस c1 × c2। अब बराबर अगर 0 आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, ये दोनों तल क्या है, लम्ब है। अब यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, कि आपको एक तल जैसे दिया है। एक तल में जैसे आपको ये दिखता है, इसमें से आप ये बोलिएगा क्या, a1 का मान 4 हो गया, b1 का मान हो गया कितना, 3। उसी तरह c1 का मान कितना हो गया, -12। ये क्या हो गया, -12, ये हो गया। आप जैसे मतलब इसको ऑप्शन भी जैसे बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे पहला ऑप्शन अगर हम बनाना की कोशिश करते हैं तो पहला ऑप्शन एक्स आगे जो है वहाँ क्या, उसको क्या बोलेगा, ए2 का मान कितना हो गया, 1। बी2 का मान कितना हो गया, -5। और सी2 का मान कितना हो गया, -11। आप इसमें रखिए, आप इसमें रखिए, b1 का हो गया 4 गुना, b2 का मान हो गया 1, फिर प्लस b1 का मान हो गया 3, फिर b2 का मान हो गया -5, फिर प्लस c1 का मान हो गया -1, फिर c2 का मान हो गया -11। अगर इसको हल करने पर अगर 0 आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, ये आपको क्या आ जाएगा, इसका लंब हो जाएगा। तो जैसे इसी को आप हल करते हैं तो 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 क्या आ जाएगा, 15। फिर उसी तरह से ये क्या आ जाएगा, ये आपका प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस है, 11 गुना एक क्या आ जाएगा, 11। यहाँ क्या देख रहे हैं, 11 4 कितना आ जाएगा, 15 -15 क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। तो क्या देखिए कि अगर एक तल तो ये आपको दिया हुआ था और एक तल तुम इसमें से ऑप्शन में से ले लिए, तो फर्स्ट ऑप्शन कौन चेक कीजिए, फर्स्ट ऑप्शन का किए, ये डाटा निकाल दिए, फिर दोनों को इस फॉर्मूला पर बैठा दिया। अगर हल करने पर 0 आ जाएगा क्या बोलेंगे वो, तो इसका क्या है, लंब है। तो वो इसका क्या है, लंब है। ये हो गया लंब। अगर आप बी ऑप्शन को भी चेक करना चाहते हैं, बी ऑप्शन को चेक करके देखते हैं। जैसे आप बी ऑप्शन का अनुसार करते हैं, जब बी ऑप्शन का अनुसार चलेंगे तो इसका क्या बोलेंगे, a2 बराबर कितना हुआ, b2 बराबर कितना, -1, और c2 बराबर कितना आ जाएगा, -1। आप इसमें रख के देखिए, जैसे आप इसमें से रख के देखिएगा, इसमें से अब इसमें फिर से रखिए, a1 का मान हो गया 4 अगुना 1, फिर प्लस b1 का मान हो गया 3 अगुना b2 का मान हो गया -1, फिर प्लस c1 का मान हो गया -1 अगुना c2 का हो गया -1। मतलब c1 और c2 का मान कितना दिया है, -1। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 गुना 1 क्या देगा, 4 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस क्या देगा, -3 गुना 1 क्या देगा, 3। फिर ये माइनस माइनस प्लस 1 गुना 1 क्या रहेगा, 1 रहेगा। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, 4 1 5 हो गया, -3 घटाइए कितना आ गया, तो क्योंकि ये इसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर ये नहीं है। ये जब 0 के बराबर नहीं है तो क्या बोलेंगे, ये लंब नहीं है। उसी तरह सी ऑप्शन को भी चेक करिए तो ये भी के बराबर नहीं आएगा। तो ये आंसर इसका क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इसी तरह आपको क्या करना है, लंब और समांतर को इस तरह से हल करना है। लंब की बात करेंगे तो आप ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं, जब समांतर रहता है, समांतर में क्या होता है, तो ये सभी आपको क्या रहेगा, सेम रहेगा, सिर्फ बदलेगा तो जो कांस्टेंट वाला टर्म है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेके देखते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट में आपको क्या करना है, हल करना है। तो इसको हल करने के लिए क्या करना है, किसी एक रो या एक कॉलम से क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। तो मान लीजिए हम पहला रो से इसको क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। आरोन का करके हम इसको सॉल्व करिएगा तो आरोन का पहला एलिमेंट कितना है, तो आप को क्या करिएगा, ढकिएगा। ढकने पर क्या, ये ढक देते हैं और ये ढक देते हैं। देखिए चारों ढका जाएगा तो बचेगा ये आपका, बचेगा कितना, -8 -2 और 5 और उसके बाद क्या, 8 ही तरफ बचेगा। और उसके बाद आपको साइन याद रखना है, यहाँ प्लस याद रखना है, यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरह से, ठीक है। प्लस हो गया तो हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस। आपका अगला एलिमेंट क्या है, 2। हम क्या ले रहे हैं, R1 से हल कर रहे हैं। पहला
पहला कैसा था, दो ले लिया, अब क्या है आपके पांच किया, पांच ले लिया, उसके बाद यहाँ हमेशा प्लस, उसके बाद क्या माइनस किया, पांच तो पांच देते। अब फिर पांच को ढक लिएगा, इस कॉलम में आता है और इस रो में आता है, इस रो में और इस कॉलम में आता है, इस चारों को हटा देना, बचेगा ये और ये, जिसको आपको क्या करना है, लिख देना है। क्या क्या बच रहा है, छह बच रहा है, माइनस दो बच रहा है, और तीन बच रहा है, और क्या बच रहा है, आठ। सेम की तरफ प्लस माइनस अभी क्या होगा, प्लस, उसके बाद अगला एलिमेंट क्या दिया, सेवन किया, सेवन। फिर इसी को आप धरिएगा, इसको अलग में आता और इसको में आता, तो बता कितना, तीन, माइनस आठ, तीन और पाँच। आप इसी को जो सॉल्व करिएगा, ये क्या देगा, टू इंटू आठ में आठ कितना आ जाएगा, 64। फिर यहाँ आप हमेशा याद रखें, बीच में क्या देते हैं, माइनस, एक प्लस माइनस आप इसके माइनस आठ, ये 64, यहाँ बीच में हमेशा क्या याद रखिएगा, माइनस। फिर पाँच के बाद क्या देगा, 10, प्लस माइनस माइनस है तो माइनस, 10 इस तरह से कर देना, ये हो गया इसका, फिर माइनस, फिर पाँच से पाँच देना, फिर इसी जब ब्रैकेट, फिर आठ छः 48, 48 हो जाएगा, फिर यहाँ का आपको माइनस याद रखना है ना, छः, इस तरह से माइनस छः कर दीजिएगा। फिर उसके बाद क्या, प्लस से प्लस सेवन है, फिर छः बजे क्या देगा, 30, फिर यहाँ क्या होता है, माइनस आठ छः क्या देगा, 24, माइनस में से क्या देगा, माइनस 24 हो जाएगा। ये प्लस माइनस में आप गलती करिएगा, क्या देगा, गलत हो जाएगा। आप इसको जो सॉल्व करिएगा तो आइए आपका क्या देगा, माइनस 64, आप माइनस माइनस क्या देगा, प्लस 10 हो जाएगा, क्या उस तरह पाँच, ये हो गया क्या, माइनस माइनस प्लस 48 में क्या देगा, फिर उस तरह सात, और ये आपको क्या हो गया, 30 प्लस कितना, 24। जब इसको आप सॉल्व करिए कि दो गुना, ये घट के कितना देगा आपका, माइनस 7 आएगा, क्या आएगा, माइनस 7। जब इस तरह पांच गुना, ये जो के कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसी तरह आपका ये हो जाएगा कितना, सात, ये जुटेगा कितना आ जाएगा, 54 से बने आ जाएगा। आज जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ से दो से गुना करिए, कितना आ जाएगा, 108, यहाँ आ जाएगा 108, माइनस में आएगा तो ये नेगेटिव है। सेम उसी तरह ये भी माइनस में आएगा, तो इसको जगह करिए, पाँच कितना आ जाएगा, पाँच सौ बीस, पच्चीस पच्चीस तो 27, 270 आएगा। सेम उसी तरह जब सात से इसको गुना कर दिए, 728 हो जाएगा, बचेगा कितना, दो, सात पचे 35, 35 जो कितना आ जाएगा, नहीं, तो माइनस वाला जोड़, तो इसके साथ क्या करना है, घटा देना है। अब जैसे आप इसको दोनों जोड़ दें, क्या आ जाएगा, ये जीरो प्लस ये क्या देगा, जीरो प्लस आठ, जीरो और सात, ये सात हो जाएगा, और ये कितना देगा, कितना है, ये माइनस में है, और ये आपका क्या है, प्लस में है। और माइनस प्लस क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, ताकि ये सब चार है, सेम हो रहा था, क्या आंसर मार दीजिएगा, सब जीरो। क्योंकि माइनस को माइनस के साथ जोड़िएगा तो ये आपका क्या होगा, कट जाएगा, तो इस तरह से इसका आंसर क्या आ रहा है, जीरो। ये इस तरह से डिटेल से इसलिए बता दिए ताकि आपका दो नंबर बनेगा, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो यही था आपका क्या, पहला क्वेश्चन। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फिर से डिटर्मिनेंट है। आपको इसको क्या करना है, सेम बना लेना है, जैसे पहले क्वेश्चन पढ़े जो काम से कितना कर दीजिए, इसको सॉल्व करके आपको कॉमन बॉक्स में आंसर कर देना। ये आपका क्या है, एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में क्या करता है, थ्री से इसमें गुणा कर रहा है। मैट्रिक्स में गुणा क्या करते हैं, जब इसमें गुणा करेंगे तो सभी एलिमेंट में, मतलब सभी अवयव में गुणा कर, इसे तीन से गुणा करेंगे, तीन का पाँच, 15 हो जाएगा। 15 देख रहे हैं क्या, इसमें है लेकिन इसमें 15 नहीं है, यहाँ 15 है, यहाँ भी 15 है। फिर इससे गुणा करिएगा 18, यहाँ 18 है लेकिन इसमें 18 नहीं है, फिर यहाँ 18 है, फिर यहाँ 18 नहीं, ये ऑप्शन करिएगा। 30 आएगा, 30 आएगा, यहाँ भी अगर 80 है, 24, 24, 24 यहाँ है। तो क्या देख रहे हैं, इस ऑप्शन को, जो कि ये 30 है, 21 होना चाहिए, 21 नहीं है, ये अभी ऑप्शन क्या होगा, काट देगा, तो बचा क्या, ये ऑप्शन हो जाएगा। मतलब ये आपको याद रखना है क्या, इस संख्या से क्या करना, सब में गुणा कर देना। तो 5 दिया 15, 50 18, 70 21, 80 24, मतलब 15 18 21 24, 15 18 21 24, जो कि ऑप्शन क्या है, सी। उसी तरह इसमें भी देखना क्या, ये दो से क्या करना है, इसमें सभी में गुणा करना है, दो से गुणा होगा, फिर इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा, और इसमें भी। तो एक गुना दो, दो, फिर दो गुना दो, चार, चार कहाँ है यहाँ, तो आपका ये दिख रहा है, एक गुना दो, दो, दो गुना दो, चार, फिर दो गुना तीन, छह, चार गुना दो कितना, आठ। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है आपका, डी आ रहा है। ये था आपका क्या, मैट्रिक्स पर आधारित। एक क्वेश्चन अपना मन से ले लेते हैं, तो आपको एक वही मान लेते हैं कि यही आपका दो है, इसको यहाँ से आपको दे दिया, एक, दो, तीन और चार। जैसे इस तरह से ये क्या है आपका, डिटर्मिनेंट है। ये आपका क्या था, मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, डिटर्मिनेंट में अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए तो इसको सॉल्व करने के बाद तो क्या कर सकता है, जैसे मान लीजिए डिटर्मिनेंट में गुणा करने का नियम बताता है, आंसर क्या क्या हो सकता है, आपको ऑप्शन से देखना है। डिटर्मिनेंट में क्या कर, जैसे मैट्रिक्स में क्या था, सभी में गुणा कर दे, लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में गुणा कर दे। इसमें क्या था, सभी रो में, मतलब मैट्रिक्स में क्या करते हैं, सभी एलिमेंट में गुना करते हैं, मतलब सभी रो कॉलम में गुना करते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही गुना करेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहला आंसर, जैसे अगर देखते हैं कि अगर दो को हम मान से क्या पहले रो में गुना करते हैं, फर्स्ट रो में,
दो से क्या करते हैं, फर्स्ट रो गुना करके, 3 गुना 2, 2 लिखेंगे, 2 गुना 2 कितना आ जाएगा, 4। तो मतलब हम लोग क्या किए, फर्स्ट रो को गुना किया और सेकंड रो को उसी तरह लिख देंगे, कैसा है ये भी, आपका ये भी सही है। दूसरा क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लो फर्स्ट रो गुना किया तो आप सेकंड रो गुना कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट रो में आप उसी तरह लिख दिए एक और दो, मतलब फर्स्ट रो को क्या कर दिया उसी तरह लिख दिया, सेकंड रो में क्या कीजिए सब में गुना कर दीजिए, तो 2 से गुना करिए कितना आ जाएगा, 2 और 4 गुना कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये भी आपका क्या है, सही है। हम क्या किए, फर्स्ट रो में इसमें गुना किए, इसमें क्या किए, सेकंड रो से गुना कर दिया। अब जैसे कॉलम में अगर गुना करना है, इसको जब फर्स्ट कॉलम में गुना करिए क्या देगा, 1 गुना 2, 2 हो जाएगा, 2 गुना 3 कितना देगा, 6। बाकी आपको क्या करना, सेकंड रो को उसी तरह लिख देना, तो ये भी आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। लास्ट वाला क्या है आपका, जैसे हम फर्स्ट कॉलम में किए तभी आप सेकंड कॉलम में कर देते, फर्स्ट कॉलम क्या रहेगा, सेम एक 3 सेकंड दो, सेकंड कॉलम में गुना करिए क्या देगा, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, और 2 गुना 4 कितना देगा आपको। मतलब ये अगर आपका डिटर्मिनेंट रहेगा तो क्या कर सकते हैं, किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में गुना करेंगे, ठीक, आप समझ गए होंगे गुणा कर। तो इससे नहीं, ये सभी में से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डिफरेंशिएशन ऑफ आ गया, इससे पहले क्या था, मैट्रिक्स इंटीजर पर और 3D पर पढ़े। अब कहता है डिफरेंशिएट क्या है, e पर पावर 13x का निकालना है। तो आपको इस तरह से कैसे सॉल्व करना है, क्या e पर पावर कितना है, 13x, अब बटे क्या दिया है, dx, ऐसा रहेगा तो आप क्या लिखिएगा, डी ई पर पावर क्या, 13x, अब बटे e पर पावर जो करना है वो क्या करना चाहिए, जैसे आप यहाँ से याद कर रहे हैं क्या, e पर पावर x बटे dx है ना। आप अगर ई पर पावर यहाँ एक्स है तो यहाँ भी कितना है, एक्स है, तब इसका फॉर्मूला क्या लगाते हैं, ई पर पावर एक्स लगाते हैं। ठीक, उसी तरह आपको यहाँ ध्यान देना कि ई पर पावर कितना है, 13x, तो यहाँ भी आपको क्या देना होगा, 13x लिखना होगा, यही 13x का आ जाएगा आपको ऊपर, तो 13x बटे क्या लिखिएगा, डी है। आप यहाँ से इसको घेर नहीं सकते, इस तरह से यहाँ भी क्या कर सकते हैं, घेर सकते हैं। फिर क्या देखें, यहाँ एक्स है तो यहाँ भी क्या है, एक्स है, उसी तरह यहाँ 13x है तो यहाँ भी क्या है, 13x। अब एक्सपोनेंशियल का ये दोनों जब सेम मिलेगा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, तो इसका ये तो पावर क्या है, यहाँ एक्स है तो यहाँ निकले, यहाँ आपका 13x है तो इसका पावर कितना रहेगा, 13x है गुना, जब कांस्टेंट है, जैसे डी बटे डी एक्स, अगर आप यहाँ रहे एक्स स्क्वायर तो आप क्या करिएगा, कांस्टेंट तो बाहर कर देते, ये बाहर आ जाएगा, बचेगा डी एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ भी क्या है, 13 आपका बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, डी एक्स बटे क्या, डी एक्स। आपका क्या, ये डी एक्स कट कर, ये 1 हो जाएगा, तो ये बचा क्या, 13 इंटू पावर कितना, 13x के पावर 13x, ऑप्शन नंबर कौन आ रहा था, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, या हम लोग क्या करते हैं, बेसिक तरह आपको बताते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छा से समझ में आ जाए, ताकि आप कहीं भी पढ़े, हो सकता है समझ में नहीं आ रहा होगा, इस तरह से आपको क्या करना है, बेसिक फॉर्म में बनाना है। और आप चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं के लिए, और वीडियो को शेयर भी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे कहता है साइन एक्स बटे 5 का बताना है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ चैन रूल भूलना है, तो क्या करिएगा, देखिए डी बटे डी एक्स, इधर क्या दिया है, साइन एक्स पावर एक्स बटे 5 का। तो आप इसी को जब चैन रूल बैठाएगा क्या देगा, डी साइन एक्स बाय 5। आप यहाँ से देखना है क्या, जैसा आपको याद होना चाहिए क्या, डी साइन एक्स बटे क्या होता है, डी एक्स। यहाँ अगर एक्स है तो यहाँ भी क्या है, एक्स है, तब आप फर्क लगाया था, तो उसी तरह साइन का और क्या है, एक्स बटे 5 है, तो एक्स बटे क्या कर लीजिएगा, 5 कर दीजिएगा, सेम यही चलता जाएगा ऊपर, डी एक्स बाय 5, यहाँ क्या कर सकते हैं, डी एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ से साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस हो जाता है, साइन एक्स का जितना होता है कॉस एक्स, इसको आपको याद कर देना है। तो इस तरह साइन क्या बदल जाता है, कॉस में आपके यहाँ क्या है, एक्स बटे 5 है, जैसे यहाँ एक्स था तो एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स बटे 5 है तो एक्स बटे 5 कर लीजिएगा, कुछ पता है। अब यहाँ कितने के ऊपर में एक है, नीचे 5, ऊपर में एक है, नीचे 5, कॉन्स्टेंट हो गया, तो यहाँ से 1/5 क्या करिएगा, बाहर कर दीजिएगा, तो बचेगा क्या, डी, यहाँ बचेगा एक्स, अब बटे क्या आ जाएगा, डी। क्या कि 1/5 कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट को हमेशा क्या करते हैं, बाहर कर जाए, 1/5 को बाहर कर दिए तो बचा एक्स है, डी एक्स बटे डी एक्स, ये दोनों कट जाएगा, अपने के बाद बटे क्या, 1/5 है, क्या बोलिए, और एक्स बटे क्या, 5 है। ये आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 1/5 में प्लस में, जैसे ये हो गया। ये नहीं कि जल्दबाजी में आप माइनस वाला मार्क दीजिएगा, क्या है कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस होता है, तो इस तरह का आपको बनाना है, या तो समझिए, तब स्क्रीनशॉट ले लिए, इसी फिर आपको दूसरा बनाते हैं, ये फॉर्मूला लिख लिए होंगे, साइन का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। फिर उसी तरह इसको भी आप सॉल्व करिएगा, क्या है यहाँ पे, डी कॉस ऑफ क्या है, 2x का बटे क्या, डी एक्स, इसी को भी चेक में बैठाइए, क्या देगा, डी
कॉस ऑफ कितना है 2x बटे कॉस के बाद यहाँ 2x है तो यहाँ भी क्या लिखिएगा 2x, जैसे यहाँ था x/5 क्या दिया नीचे दिया, फिर यही टर्म कहाँ आ जाएगा ऊपर तक 2x बटे क्या जाएगा dx। अब यहाँ से कॉस का फॉर्मूला जिससे साइन का होता है कॉस, साइन का क्या हो जाता है कॉस होता है, दूसरा कॉस का माइनस साइन होता है, कॉस का क्या होता है कॉस बदल जाता है माइनस साइन में, माइनस साइन यहाँ 2x क्या क्या लगाइएगा 2x से गुना, दो कांस्टेंट है दो को बाहर कर दीजिएगा बचेगा x, x का क्या आ जाता है 1, जैसे यहाँ 1/5 को बाहर कर दे तो बचा x है dx बटे dx का कितना आ जाता है 1, इसी तरह x जब रहे तो क्या आ जाएगा x का हमेशा 1 होता है, इसी को आप 2 को आगे कर सकते क्या आ जाएगा 2 इंटू कितना साइन ऑफ 2x, इस तरह से हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा दिखा रहा है ऑप्शन नंबर सी दिखा रहा है -2 sin 2x, इस तरह से आपको क्या करना है बनाना है, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए और आपको बेसिक और फार्मूला तो याद होना चाहिए, अगर फार्मूला याद है तभी आप बना सकते नहीं तो बना नहीं पाइएगा, तो आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है डिफरेंशिएट किसका टेन एक्स बटे थ्री का बता दो, तो ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो आप इसको देखिए यहाँ से क्या दिया है डी बाई डी एक्स में कितना है टेन ऑफ एक्स बाय थ्री दिया हुआ है, आप इसको क्या लिखिएगा चेंज में बैठाइए तो डी एक्स बाय थ्री क्या बोले टेन के बाद क्या है एक्स बटे थ्री, एक्स बटे थ्री को आप क्या हाँ लिखिएगा नीचे, फिर यही टर्म कहाँ जाएगा ऊपर डी एक्स बटे थ्री, अब बटे क्या है डी एक्स। अब यहाँ से याद होना चाहिए टेन का क्या होता है फॉर्मूला, टेन का होता है सेक स्क्वायर, क्या होता है टेन किसको बदलता है सेक स्क्वायर, टेन बदल जाएगा सेक स्क्वायर, उसके बाद क्या है एक्स बटे थ्री एक्स बटे थ्री लिखिएगा फिर गुना, इससे पहले क्या था इससे पहले वो तो कौन था जो भर दिया यहाँ क्या है 1/3 ऊपर में 1 है नीचे 3 है, 1/3 को आप बाहर कर दीजिएगा बचेगा क्या एक्स, डी एक्स बटे क्या देगा डी एक्स, क्योंकि ये दोनों क्या होता है जाएगा तो आपका आ जाएगा 1/3 को आगे लिख सकते हैं, बाकी हो गया क्या सेक स्क्वायर एक्स बटे थ्री, ये आपका ऑप्शन आ रहा है जो ऑप्शन नंबर क्या दिखा रहा है बी दिखा रहा है, इसी तरह आपको बनाना है। सेम उसी तरह आपको यहाँ एक सवाल दे दिया क्या क्या कहता है डी बाई डी एक्स एक्स पावर 4/4 पहले ऐसा है, जब इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ से क्या करिएगा जैसे हम बताते हैं डी बटे डी एक्स है, यहाँ क्या है आपका एक्स पावर 4/4 है, अब ये शिकायत होती है ऊपर में एक है देखो देखिए यहाँ क्या रहता है एक 1/4 है, 1/4 क्या हो गया कॉन्स्टेंट, जैसे यहाँ से 1/3 है तो उसको क्या कहिए बाहर, अब उसी तरह यहाँ से एक है ऊपर में एक है नीचे 4 है, 1/4 को बाहर कर दीजिए बचेगा एक्स पावर क्या 4 अब बटे क्या डी एक्स 1/4, अब यहाँ से ये फॉर्मूला याद रखना डी एक्स टू दी पावर एन बटे डी एक्स होता है एन जो पावर होता है ये टर्म क्या होता है आगे आ जाता है और इसी में पावर घट जाता है 10 माइनस क्या करिएगा वन, इसी फॉर्मूला पे यहाँ लगाना है एक्स पावर एन, एन की जगह क्या है 4, तो आपको एन आगे करना है तो मतलब 4 क्या आ जाएगा आगे आ जाएगा बचेगा क्या 4 में जैसे एन में से एक घटा इसी तरह से 4 में से एक घटेगा क्या बचेगा एक्स पावर क्या आ जाएगा एक्स पावर में से 4 में से एक घटाना दिया 4 में से एक घटेगा कितना आ जाएगा 3, और यही आपका 4 से 4 क्या हुआ घटेगा तो बचेगा क्या एक्स जो ऑप्शन नंबर आपको क्या दे रहा है 3 दे रहा है। ये आपका हमेशा बेसिक अगर आपका बेसिक सोच है तो जिससे तो ऑब्जेक्टिव 100 में 100 बनाइएगा, लेकिन आपको बनाना है कितना है 50 में बनाना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है डिफरेंशिएट लॉग एक्स पावर 4x, कौन क्या दिया है 4 दिया है, अब ये सबसे याद करना है क्या है डिफरेंशिएट कर जाइएगा 20x है ये क्या है आपका लॉग एक्स पावर 4 है क्या है एक्स पावर 4 है, आप इसको देखिएगा कैसे जैसे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए क्या डी अगर लॉग एक्स बटे क्या डी एक्स, अगर लॉग के बाद एक्स है यहाँ भी एक्स है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 1 बटे एक्स होता है, उसी तरह आपको यहाँ पे फॉर्मूला में बैठाना है, तो यहाँ क्या लिखिएगा डी लॉग एक्स पावर 4 है एल ओ डी है, ये आपका क्या लॉग है एल ओ ये लॉग है, अब ये क्या है जैसे लॉग एक्स है कि यहाँ एक्स लॉग एक्स पावर 4 है एक्स पावर 4 कहाँ आएगा नीचे, फिर यही टर्म कहाँ जाएगा ऊपर से डी एक्स पावर 4 बटे क्या लिखिएगा डी एक्स लिखिएगा लॉग एक्स का 1 बटे एक्स, इस तरह लॉग 1 बाय लॉग एक्स पावर 4 का 1 बटे एक्स पावर 4 हो जाएगा गुना, यहाँ पावर 4 है पावर क्या होता है आगे ये बताइए इससे जस्ट करके एक्स पावर पावर हमेशा क्या होता है आगे आता है और एक पावर क्या होता है घट जाता है, 4 एक्स आ जाएगा 3 आ जाएगा, आप इसी को सॉल्व करिए तो यहाँ क्या आ रहा है एक्स यहाँ कितना बार है 4 बार, यहाँ क्या है 3 बार है, तो एक्स क्या होगा कट देगा क्या होगा तो 3x में से यहाँ 4x में घट जाएगा क्या बचेगा यहाँ से, यहाँ से मतलब ये 3x में से ये घटेगा क्या देगा 1 बटे एक्स इंटू कितना 4 मतलब ये हो जाएगा क्या 4 बटे एक्स, तो क्योंकि यहाँ x 3 बार है ये कितना है 4 बार है नीचे ज्यादा है और ऊपर में कम है तो ये कट के क्या बचेगा यहाँ से एक बच जाएगा, तो ये 4 बटे क्या आ रहा है x आ रहा है, मतलब ऑप्शन कौन सा आ रहा है इसका ये आ रहा है। तो सेम उसी तरह इधर आपको दे दिया क्या साइन स्क्वायर कर दिया साइन स्क्वायर कर दिया,
आप इसको क्या लिखिएगा कि अच्छा सवाल है यार, क्या डी साइन स्क्वायर एक्स का बटे क्या डी है, इसका बना लो। आपको हमेशा याद होना चाहिए क्या साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब हो गया साइन एक्स का क्या, साइन एक्स का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रहेगा तो आप होल स्क्वायर लिख के दिखा सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, डी साइन एक्स का क्या लिख सकते हो, होल स्क्वायर। अब बटे हम ये क्या बोले, जब पावर वाला फॉर्मूला क्या हो, जैसे पावर का फॉर्मूला क्या लिखा है, डी एक्स की पावर एन बटे क्या डी है, मतलब अगर ऊपर में एन हो यहाँ एक्स हो तो यहाँ पावर है, यहाँ क्या है आपका दो है, ये क्या है आपका दो है। अगर पावर के नीचे जो टर्म होता है वो कहाँ आता है नीचे, जैसे यहाँ पावर के नीचे क्या दिया है एक्स, कहाँ रहा आपका नीचे आ रहा है। यहाँ पावर कुछ भी हो सकता है संख्या में, उसके बाद जो नीचे टर्म होता है वो टर्म कहाँ आता है नीचे आता है। उसी तरह आपको यहाँ क्या पावर टर्म दो है, नीचे क्या है साइन, तो साइन कहाँ आएगा नीचे, साइन एक्स लिखिएगा। फिर यही साइन एक्स कौन जाएगा ऊपर तक, ये साइन एक्स। तो आप देखिए साइन के बाद यहाँ क्या है आपका एक्स है, साइन के बाद एक्स है तो यहाँ भी क्या आएगा एक्स आएगा। अगर साइन के बाद एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर नीचे देते, लेकिन यहाँ एक्स है तो इसलिए एक्स ही लिखना है। अब यहाँ से पावर दो है तो पावर क्या आ जाता है आगे का, तो पावर वाला फॉर्मूला हम लोग कर चुके हैं। पावर दो है पावर क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा, बचेगा पावर एक। साइन एक्स आप यहाँ से एक लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते। साइन का फॉर्मूला क्या होता है कॉस एक्स, साइन का क्या होता है कॉस एक्स, तो ये बन गया क्या टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपका ऑप्शन कहीं में दिया हुआ है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या फॉर्मूला पड़ेगा, साइन टू थीटा, साइन टू थीटा, तो टू थीटा यहाँ से आपको देख रहा है टू थीटा। ये ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ये आपका साइन स्क्वायर एक्स है, ये आपका कॉस स्क्वायर एक्स है, ये आपका साइन टू एक्स है, ये आपका माइनस साइन थ्री एक्स है। इस तरह का आपको सॉल्व करना है तो आप इसमें शॉर्ट ले लीजिए, जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डी बटे डी एक्स कॉस क्यू एक्स है। कॉस क्यू एक्स में से ऑप्शन में आपको इस तरह से दिया हुआ है। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े, साइन स्क्वायर एक्स का पढ़े, तब क्या आ गया कॉस क्यू एक्स है। अब यहाँ से क्या है डी कॉस क्यू एक्स बटे क्या है डी एक्स। अब इसको क्या लिखेगा, डी कॉस एक्स का क्या लिखेगा वो लिखिए। अब क्या बताए, अगर पावर कुछ भी हो नीचे, अगर बीच में कोई भी टर्म है वो टर्म कहाँ नीचे नीचे लिखते थे, यहाँ क्या जाएगा कॉस नीचे आएगा, यही कॉस एक्स कहाँ जाएगा ऊपर। अब cos के बाद x है तो यहाँ भी क्या देना पड़ेगा x, cos के बाद अगर x होता है तो और x नीचे देते हैं। आगे यहाँ से क्या है पावर तीन, तीन कहाँ जाएगा आगे, तीन पावर आगे आएगा तो बचेगा क्या, एक पावर घटेगा, तीन था यहाँ पावर तीन है तो एक पावर घट गया तो क्या बचेगा तीन। फिर यहाँ से फॉर्मूला याद होगा, cos का क्या होता है माइनस साइन है, cos का क्या होता है माइनस साइन है। अब इसी को लिख देगा माइनस थ्री cos x का क्या हो गया, cos x का होल स्क्वायर है, माइनस थ्री इंटू cos स्क्वायर x हो जाएगा, cos स्क्वायर x इंटू कितना, ये साइन है क्या आ जाएगा साइन है, इस माइनस को आगे कर दिए, बाकी थ्री का थ्री कॉस स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर हो गया, ये आपका क्या हो गया साइन एक्स, ये आपका क्या है साइन एक्स। ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है आपका साइन स्क्वायर, तो ये आपका माइनस में है साइन स्क्वायर, ये आपका साइन क्यूब हो गया। जैसे यहाँ से क्या कहते हैं फॉर्मूला चेंज होता है, जो पावर आगे आता है मतलब एक पावर आगे आ गया और एक पावर घट गया तो क्या स्क्वायर में दिया कॉस स्क्वायर, इधर आपका साइन है। तो ऑप्शन नंबर आपको क्या दिख रहा है, ये तो आपका थ्री कॉस स्क्वायर साइन है, यहाँ से थ्री कॉस करता है। ये आपका यहाँ से इसमें ऑप्शन नहीं दिया था आपको, ये जैसे इसमें क्या साइन स्क्वायर कौन सकते हैं, क्या थ्री कॉस स्क्वायर इसमें आपको माइनस लगा के इसको क्या करना मार देना है, ये इसमें माइनस नहीं दिया, ये ऑप्शन आपका हो जाता है ताकि थ्री कॉस स्क्वायर साइन एक्स यहाँ माइनस नहीं था, ये आपका क्या आंसर हो जाएगा। तो सेम इसी तरह आप यहाँ से इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ क्या आपका यहाँ से यहाँ अंतर देते हैं, डी टेन एक्स का क्या है आपका होल स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हो होल स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं डी टेन स्क्वायर एक्स बटे डी एक्स है, इसको इसको आप क्या लिखिएगा डी टेन एक्स का क्या लिखिएगा होल स्क्वायर। जब भी स्क्वायर टर्म हो तो इसको होल स्क्वायर, जैसे यहाँ क्यूब का क्यूब को क्या कर दिए होल क्यूब में करते हैं, इसी तरह स्क्वायर तक करती है होल स्क्वायर में, बटे में क्या करना है जो यहाँ पर बेस रहेगा तो टेन एक्स कहाँ आएगा नीचे आ जाएगा, फिर उसी तरह यही टेन कहाँ जाएगा ऊपर, टेन एक्स ऊपर चला जाएगा, अब बटे में क्या लिखिएगा डी है। अब यहाँ स्क्वायर है, जैसे यहाँ पावर तीन था तीन कहाँ लेते आगे, इसी तरह यहाँ स्क्वायर मतलब दो पावर है तो आगे आएगा और एक पावर क्या होगा घटेगा, तो यहाँ साथ वन लिख सकते हैं। और टेन का फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, टेन का फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो इसी को लिख सकते हैं टू टेन एक्स इनटू कितना सेक स्क्वायर एक्स, तो टू टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, टू टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये माइनस है यहाँ पर क्या है ये तो बहुत सारा दिया है। इसी तरह आपको क्या करना है सॉल्व कर। एक और क्वेश्चन जैसे दिया है, एक क्वेश्चन क्या दिया है, जैसे आप इसके सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इंटीग्रेशन x पावर 3/2 इंटू डी एक्स। अब यहाँ से इंटीग्रेशन पर सवाल आ गया,
तो सवाल क्या है कि एक्स पावर 3/2, एक्स पावर क्या दिया हुआ है, 3/2 दिया है। जब पावर का फॉर्मूला का इंटीग्रेशन डी एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स, जब ऐसा होता है तो क्या होता है, एक्स पावर एन प्लस वन, करते क्या होता है एन प्लस वन। ये आपको इस तरह से सॉल्व करते हैं जब पावर का आधारित हो। तो क्या करना, आप यहाँ से क्या करते हो, जैसे यहाँ पावर क्या दिया 3/2, तो आप यहाँ से क्या लीजिएगा, 3/2 में क्या है, जैसे यहाँ एन है तो एन में एक जोड़ दो, उसी तरह यहाँ 3/2 में एक जोड़िएगा, उसी से क्या हो जाएगा, नीचे भाग लगेगा 3/2 प्लस वन। लास्ट में क्या लगा देते हैं, जैसे यहाँ फॉर्मूला में हम लोग क्या सी करते हैं, लेकिन यहाँ क्या लगाए ऑप्शन में सी के लगा दिया, तो आप यहाँ से जे लगा सकते हैं। इसी को जब सॉल्व करिएगा 3/2 से सॉल्व करिएगा 3/2 प्लस वन, लमसम कितना आ जाएगा, दो, तो दो के बाद भाग लगेगा क्या, सही है, दो का नहीं कितना आ जाएगा, बिल्कुल ये क्या आ जाएगा, पाँच में से दो, मतलब एक्स पावर क्या हो रहा है 5/2 हो रहा है, तो ये तेरी क्या आ जाएगा 5/2 आएगा, लास्ट में क्या दिया हुआ है कि अब इसी को जब हल करिएगा तो ये नीचे वाला क्या आपका 5/2 है, जब ऊपर देंगे कि दो कहाँ जाएगा, ऊपर दो चला जाएगा ऊपर, तो 2 बटे क्या देगा 5, एंड एक्स पावर क्या है यहाँ 5/2, लास्ट में क्या है, इस तरह आपको ऑप्शन 2/5 और 6, 2/5, 2/5 एक्स पावर 5/2, मतलब ऑप्शन में क्या आ रहा है डी आ रहा है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आज हम लोग यही क्या करते हैं, समाप्त करते हैं वीडियो को। तो हम लोग फिर इससे मिलेंगे क्या नेक्स्ट वीडियो में, ताकि ये आपका ऑब्जेक्टिव थ्री चल रहा है, फिर से हम लोग क्या करेंगे 2 नंबर का भी पढ़ेंगे और 5 नंबर का भी पढ़ेंगे। तो आप वीडियो पर अगर नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों को शेयर भी करें, और वीडियो को पूरा देखा कीजिए। अगर आप वीडियो को पूरा देखे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मारिए हाँ सर मैंने पूरा वीडियो देखा है, फिर आप मैं लास्ट में ये बात बोल रहा हूँ, अगर आप ये लास्ट बात सुन रहे हो तो निश्चित दिन आप पूरा वीडियो देखे होगा, नहीं कोई क्या होता है पूरे वीडियो नहीं चलाता, थोड़ा शुरू देखा इतना लास्ट कर लेता है, तो पूरा वीडियो नहीं हुआ। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।